4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। खबर तो आपको ये बतानी चाहिए कि किस तरह से खून खच्चर बिलटबाज शेयर बाजार में हो रहा है। कई लाख करोड़ रुपया भारत का स्वाह हो गया है और कई ट्रिलियन अमेरिका का स्वाह हो गया है। और पूरी दुनिया की अगर बात करूं तो आप तो वक्फ बोर्ड पर उलझे हुए हैं, आप तो मंदिरों पर उलझे हुए हैं, आप तो जुलूसों में उलझे हुए हैं, राहुल गांधी की यात्रा में उलझे हुए हैं, मोदी जी के वक्तव्य पर उलझे हुए हैं। कारोबार छीना जा रहा है साहब। अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज भारत की बाहर वहाँ दवाएं भेजती थी उनको उसने कह दिया कि टैरिफ घटाइए अपना। अब टैरिफ घटेंगे तो यहाँ पर जो है ऑर्डर बंद हो जाएंगे, यहाँ पर नौकरी करने वाले की नौकरी की छुट्टी कर दी जाएगी। इतनी तो समझ में आती होगी बात कि जब दवाइयाँ एक्सपोर्ट नहीं होगी तो यहाँ पर जो फैक्ट्री है वहाँ काम करने वाले वर्कर को कहेंगे साहब काम नहीं है घर जाओ। जब उसको काम नहीं होगा तो बेरोजगार होगा नहीं। उसमें आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। ये तो मैंने एक क्षेत्र की बात बताई आपको। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि साहब अंबानी और अडानी ही फकीर बनेंगे, नहीं, ये नहीं बनेंगे। इनके लिए तो सरकार ने कर दिया इंतजाम। आपकी मेरी लड़ाई है, लेकिन लड़ाइयाँ लड़ी कहाँ जा रही हैं? मैं ये देख रहा हूँ वक्फ पर जो है इतना ज़्यादा फुटेज खा लिया गया है। अरे मुसलमानों के घर नहीं छीने जा रहे, लेकिन अब मुझे भी वक्फ की ही खबर देनी पड़ रही है आपको। मुझे बदकिस्मती है मेरी है कि मैं आपको धर्म की खबर सुनाता हूँ। मैंने कल एक खबर बनाई योगी जी के बारे में। मैं अच्छा नहीं समझता, मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ कि आपको देश की अर्थव्यवस्था जो वाकई सेंट्रिक मुद्दे हैं उसके बारे में बताया जाए। लेकिन आप तो संभल के अंदर गधा चला रहा सीओ, वो सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप में से एक वर्ग, भाई मेरे घर लूटा जा रहा है। दुनिया के अंदर हमारे हालात क्या हैं, बिजनेस के हालात क्या हैं, अर्थव्यवस्था के हालात क्या हैं, समझ लीजिए। अमेरिका के एक आदमी के ऊपर $1.25 लाख का कर्जा हो गया है। $2.5 लाख का पर परिवार कर्जा हो गया है। मध्य प्रदेश वाले भी कर्जा है, उत्तर प्रदेश वाले भी कर्जा है। ये धर्म के नारे लगाते लगाते जो पागल हुए फिर रहे हैं हम सड़कों पर, तलवारें भांज रहे हैं, इससे बच्चा पड़ेगा नहीं। रोटी की पेट की जो है जिज्ञासा शांत नहीं होगी। कभी सोचते नहीं है कि न्यूजीलैंड के अंदर हर घर के ऊपर जो अगर मिसाल के तौर पे हेलीकॉप्टर आ जाता तो तुम्हारे घर पे साइकिल तो आ जाए एटलीस्ट। या बसों में धक्के खाने का मूड है अभी तक। मुल्ला के नाम पे, रवांडा के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, आईएस के नाम पे आपको कितना भड़काया जा रहा है। अब देखिए वक्फ बिल आ गया है। अब मैं आपको वक्फ बिल की ही खबर बता रहा हूँ, चूंकि सुनना आप वही चाहते हैं। वक्फ बिल की लड़ाई लड़ने वाले दो संगठन अलग अलग हो गए। मौलाना अरशद मदनी का बयान है जो मैं आपको दिखाऊंगा, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो कह रही सड़कों पर आओ, और मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि साहब सड़कों पर आने की जरूरत है नहीं। इस चीज को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मज़हब के साथ ज़िंदा रहने का हक़ दिया गया है, उस हक़ को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियाँ बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मज़हब का मसला है, हम अपने मज़हब के मसले को खुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया। इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होगा वो मुसलमान होगा। आप एक वक्फ वजारत बनाते हैं, उस वजारत के अंदर वजीर मान लीजिए कि गैर मुस्लिम होता है, होने दीजिए, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। आप बनाते हैं बनाइए। होना तो ये चाहिए था कि आप वक्फ की मिनिस्ट्री भी किसी मुसलमान को देते, लेकिन नहीं देते। चलिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आए जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वक्फ की अहमियत को नहीं जानते, वक्फ है मजहबी चीज़ या नहीं है इसको नहीं जानते। वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। इसलिए हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर औकाफ को इस तरमीम के साथ जिसको आप ले करके आए हैं अगर लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी मजहबी हैसियत को आप ख़त्म कर देंगे और हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्जा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करें।
कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। जो लोग गए हैं वो कानून को कानून बनने से पहले गए हैं। हो सकता है उन्हें फिर दोबारा जाना पड़े, लेकिन सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद इस मसले के अंदर गई है और हम जहाँ तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। हमें इस चीज़ से बड़ी खुशी है कि अपोजिशन ने बहुत खुलकर हमारा साथ दिया है और ख़ास तरीके पर कांग्रेस ने, जिसने दर हकीकत इस दस्तूर को बनाने के अंदर बुनियादी किरदार हमारे साथ मिलकर बनाया है। इसलिए हम खुश हैं और हम ये समझते हैं कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, आज जो पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं, कल को अगर इक़्तिदार के अंदर वो पार्टियां आएंगी तो आज जो सूरत हाल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर की है उसके मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर वो आएंगे और हमें हमारा हक देंगे। दोनों फरीकैन ये कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट से हमें ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन मौलाना अरशद मदनी जो जमीयतुल उलमा के, उनकी भी 2 इल्मा हो चुकी हैं। एक इनका भतीजा ले गया है, एक इनके पास मौजूद है। इनके बुज़ुर्गों की बड़ी कुर्बानी है, लेकिन फ़िलहाल तो अशोका होटल में रोज़ा अफ्तार की पार्टी करते हैं। तो उनका कहना ये सड़क पर आना मुनासिब नहीं है। ये बात मुझे समझ में आती है, चूँकि किसान जो सड़क पर आए थे ना, वो किसान अलग थे। मुसलमान जब सड़क पर आएगा तो योगी जी की पुलिस तैयार बैठी है। अब आप कहेंगे पुलिस से डरा रहे हैं, विरोध ना करें। विरोध बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए, तरीक़े भी हैं। काले रंग की पट्टी पर तो मुकदमा हो रहा है, सड़क पर आ जाइए आप, गोली लगेगी, आपके लाठी लगेगी, देख लीजिएगा। चूँकि इनको मालूम है कि इनके लाठी मारने पर, संभल में 10-5 आदमी मारने पर हिंदू और बहुसंख्यक समाज के अंदर एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो खुश होता है। तो ये तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपको सड़क पर गोली मार देंगे। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है सड़क पर आ जाओ, दिल्ली जैसा माहौल थोड़ी ना है भाई, वहाँ भी बदल गया है वैसे तो बात यह है कि फिर करे क्या, वक्फ बोर्ड पर बचाने के लिए करे क्या। पहली सवाल तो यह है कि वक्फ बोर्ड बचाने पर ये सबसे ज़्यादा आए हो आप। अभी NRC और CA और 3 तलाक और दुनिया भर की चीज़ें आ रही थी, जब कहाँ थे। अभी बड़े बड़े बागड़ा बिल्लों के जो बीच में ज़मीनें छपी हुई थी, जो डकैतियाँ मार के बैठे हुए थे, उस पर बात आ गई तो सब लोग माथा जोड़कर बैठ गए कि मुसलमानों की ज़मीन पकड़ ली है। घरों के अंदर भी महफूज नहीं है। इलाहाबाद के अंदर बुलडोजर फेर दिया जाता है अंसारी के घर पर। आया था कोई, चंद मुकदमे लड़ती है जमीयतुल उलमा, हमने वहाँ छुटा दिया, हमने वहाँ छुटा दिया, बड़े मुकदमे लड़े, हारे आप। सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से कंप्रोमाइज़ है। दुष्यंत दवे सुप्रीम कोर्ट के जो बार अध्यक्ष हैं, उनके बारे में पता करो ना, गोगोई किस प्रकार के जो है फैसले दे के गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जाएगी। कह रहे हैं कि मैं हूँ, हम हैं सबसे पहले जो पहुँचे हैं, आपको सलाम करेंगे, लीजिए हम सलाम करते हैं आपको, आप सबसे पहले पहुँच गए। अरे भाई बात यह है कि करना क्या है फिर। ये धीरे धीरे आगे आते जा रहे हैं। आरएसएस के जो मंसूबे हैं वो धीरे धीरे 100 बरस में पूरे होते जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, वक्फ चला गया, बाबरी मस्जिद चली गई, तो करें क्या। देखिए बात ऐसी, अदालतों के दरवाजे खुले हैं, आप अदालत में जाइए, बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम। लेकिन सड़क की बात जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, जिसके मैंने बारे में अभी कहा कि गोली मार दी जाएगी या लाठी मार दी जाएगी या आतंकवादी बता दिया जाएगा। कश्मीर के अंदर लखनऊ में मनव्वर राणा की बेटी के घर पे पुलिस पहुंच जाती है, सिर्फ होर्डिंग्स लग जाते हैं, फिर वो कहते हैं तुम्हारी नस्लों से वसूल किया जाएगा। क्योंकि भीड़ का कुछ नहीं मालूम, भीड़ कब क्या कर दे। इनकी भीड़ जो होती है ना, जो अग्निवीर की भीड़ है, वो रेलवे लाइन तोड़ तक नहीं लगेगी टाटा और फेरा। लेकिन मुसलमान का आदमी अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये आने लगेंगे सड़कों पर, तो आपको ऊपर ऐसे मुकदमे लगेंगे कि आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ का SPCT कह रहा है पासपोर्ट जब्त कर दूंगा। वो पासपोर्ट में पता नहीं अधिकारी है। अगर मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। आप एक काम करो ना, वोटर लिस्ट रद्द कर दीजिए आप। यही तो चीज़ है वोटर का, वो हटा दो। ये 20 करोड़ लोगों का बिला वजह बना रखा। शशि कपूर फिल्मों में अमिताभ के सामने ऐसे आया करता था वो। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि अब मेरी बात क्या है। मैं मौलाना अरशद मदनी को भी कह रहा हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट में खाली जा रहे हैं, और मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी कह रहा हूँ कि सड़कों पर ना आए। उनका जो कहने का वो गलत है। देखिए ध्यान से सुनिए, जिनको वोट देते हो ना, जिनके नारे झंडे बैनर लगा के उठाते हो, गर्मियों में चीखते हो, घर पे अगर आ जाए तो अपने बस फूले नहीं समाते और लगा देते हो अपने स्टेटस पे तस्वीरें, उन नेताओं को पकड़ो। विधायक बनाया था तुम्हें वोटें दी थी, हार गया था तू। अब तू अगुवाई कर, कांग्रेस अखिलेश यादव और ये मायावती अगुवाई करें, वरना घर मत आना हमारे, घर मत आना हमारे। हम वोट का बहिष्कार करते हैं 20 करोड़ लोग, मानेगा कौन।
आप इनके मद्देनजर कहो कि आप आओ हमारे आगे। किसान तो दरअसल मुसलमान नहीं था, झुक गए मोदी जी, हटा लिए कानून, तुम सड़क पर आओ गोली लगेगी। सही कहना है मौलाना अरशद मदनी, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप सड़क पर मत आओ। आप इन राजनीतिक पार्टियों से कहो कि संविधान के मुताबिक हमारा अनुसरण करो, हम आपका अनुसरण करेंगे, सड़कों पर आओ और आने के बाद हमारी बात को लगाओ, वरना हमारे पास वोट लेने मत आना। टोपी पहन के जो रोज़ अफ्तार करने आता है नायडू, आइयो मत हमारे यहाँ, ये बात चलेगी। अब मैं बहुत देसी अंदाज में बात कर रहा हूँ, आज खबर देने के अंदाज में नहीं हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रही सड़क पे, इनका तो कोई संगठन ही ज़्यादा नहीं है। आजम खां की तरह जेल में डाल दिया गया, कोई पुरसाने हाल नहीं है रामपुर के अंदर, सब भूल गए, ऐसे कर देंगे ये सबको बराबर। ध्यान रखना मेरी बात, मैंने आपको पहले बताया कि अधिकारी के पास बैठा था, कह रहा था चुग लो इस तरह से जैसे मुर्गी चुगती है, चुगने की बात चलती है अधिकारियों के अंदर, अब तो चुग लिए जाएंगे। अब इसी चक्कर में परेशान है, चूंकि जाहिर सी बात है अब मुशक्कतें तो बर्दाश्त करनी है नहीं। तो लोकल पार्टीज जो हैं, कांग्रेस है, सब अखिलेश यादव की, उधर ममता बनर्जी लड़ गई है, वो 25,000 26,000 नौकरों के ऊपर कह रही मैं जेल चले जाऊंगी, वहाँ पर टीचर का घोटाला था, देखिए आप खबर। नेता तो ऐसे होते हैं। अखिलेश यादव से कहो ना कि ये जो सुराख हो रहे हैं गाल, आप सड़क पर आइए। अब आप जो टोपी पहन करके आपके पिताजी किया करते थे मुसलमानों की राजनीति, और नो डाउट आपने कुछ किया भी है, और मायावती आप जो बार बार ब्लेम देती है, अब आइए सड़क पर, हमारा प्रतिनिधित्व कीजिए, हमारे औकाफ का छीना जा रहा है। तो दोस्तों ये एक तरीका है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई मौलाना अरशद मदनी लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा भी रवैया मत रखिए। आप जमीयतुल उलमा 100 बरस पुरानी पार्टी अगर इकट्ठे होकर के मिस्र में जमा हो जाओगे ना, और सऊदी अरब में जाकर के इकट्ठे हो जाओगे और फिर बात करोगे, अमित शाह आपको 1 मिनट में वक्त दे देता है, तो आप जाकर बात कीजिए साहब हमारे साथ क्या हो रहा है, मत आइए सड़क पर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका डेलीगेशन बार बार मोदी जी से, राष्ट्रपति से, अमित शाह से मिले तो सही, हर हफ्ते मिलिए, आप जाकर बैठ जाइए जंतर मंतर पे। महाराष्ट्र का बूढ़ा आया था ना वहाँ जंतर मंतर पे, दिल्ली में कर गया था ना, सरकार को बदल गया था। मौलाना अरशद मदनी आप भी वहीं बैठिए, आपके जो वालिद मोहतरम थे उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं देखिए। अब ये खाली एसी उसके अंदर बैठ के कुछ काम नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे एक बेदाढ़ी वाला आदमी दाढ़ी वाले को मशवरा दे रहा है, तो अब ये राजनीतिक बात आ जाती है। उन्होंने कहा कि सड़क पर आने का हमारा मौक़िफ़ कभी नहीं रहा। अब मामला दूसरा है, आपको सड़क पर आना पड़ेगा, लेकिन इन पार्टियों के साथ, इनके साथ, ठीक है, महिलाओं को साथ लाया, यहाँ पर लाया है वो दिल्ली के अंदर जो महिलाओं के सारे में जब CNRC आया था तब आया था फैसला। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।